नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं हूं नितिन, कहानियां सुनाता हूं। और आज की कहानी एक ऐसे शिव भक्त की है जिसने केदार बाबा से अर्जी लगाई और वो स्वीकार हो गई। बहुत बार हमारे मन में एक सवाल आता है कि हमारी जो पूजा भक्ति है क्या ईश्वर तक नहीं पहुंच रही। हमारे को किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए जो कि भगवान हमारी बात सुने और हमारे को एक चमत्कार ज़रूर दिखाएं। हमारे मन में जो सवाल है वो सब दूर हो जाए और जो टारगेट हमारे को अचीव करना है वहाँ हम पहुँच पाएँ। देखिए, मैंने एक बार पहले भी कहा है, फिर से बोल रहा हूँ कि ईश्वर हमारे लिए वो ही परोसते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। हमें वो नहीं परोस कर देते जो कि हम जिंदगी में हजम नहीं कर पाएँ। समझ रहे हो? तो जो आप पूजा कर रहे हो वो 100% स्वीकार हो रही है और जो आपका कठिन समय है धीरे धीरे वो कब गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। एक सवाल है, बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरी फ्रेंड्स ये पूछते हैं कि नितिन, हम जानते नहीं कि हमारे इष्ट देव कौन है, तो कैसे पता लगाएं, कैसे पॉसिबल है, किससे पूछें कि हमारी जो ईश्वर भक्ति है वो स्वीकार हो और हम अपने इष्ट की पूजा करें। और ये तो आप जानते हो कि अगर आप इष्ट देव की पूजा करते हो तो आपकी पूजा बहुत जल्दी स्वीकार हो जाती है। ये मेरी बातों पे आप बहुत एकदम यकीन मत करिएगा, किसी बड़े पंडित पुरोहित से पूछिएगा। वो अगर कहते हैं कि हाँ इस लड़के ने ठीक बात बताई है तभी आप उस चीज़ को करिएगा, वरना नहीं। अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो कि आप नहीं जानते कि हमारे इष्ट देव कौन है, वैसे तो सभी रूप एक हैं और नाम अलग है, लेकिन अगर आप महादेव को अपना इष्ट मानते हो, ठीक है, तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और इसमें एक लाइन भी गलत नहीं बोली मैंने, जो आपको अभी मैंने बताया है ना। आप महाकाल को, महादेव को अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपना सब कुछ मानिए, आपकी सारी परेशानियां ऐसे दूर होंगी। अभी फिलहाल इंट्रो फिरा कर कहानी सुनाता हूं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। आज की कहानी एक ऐसे गरीब शिव भक्त की है और बहुत पुरानी कहानी है। जिस वक्त रईस लोग भी बैलगाड़ी से ही जा सकते थे, गाड़ियों की सुविधा उस वक्त नहीं थी। अब तो गाड़ी क्या, हेलीकॉप्टर से भी आप जा सकते हो। और ये आपको भी पता होगा, बहुत सारे मंदिर में, बहुत सारे तीर्थ स्थान में, बहुत सारे धार्मिक जगह जो हैं वहाँ देखा गया है कि वीआईपी कोटा थोड़ा अलग होता है, ठीक है। और हम जैसे जो होते हैं, जो गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, उनके लिए लाइन थोड़ी सी लंबी रहती है। लेकिन क्या ईश्वर भक्ति में कोई फर्क होता है? ये भी तो हो सकता है कि हाँ वो वीआईपी है लेकिन ईश्वर भक्ति बहुत ज़्यादा है, उसके मन में ईश्वर को पाने की एक लालसा बहुत ज़्यादा है। जो गरीब है, मान लिया, और वो साधारण मतलब हमारे जैसा है और लाइन में खड़ा है और लोगों को कोस रहा है कि देखो वीआईपी है और चला गया, उसके मन में ईश्वर प्रति कोई ज़्यादा भाव है ही नहीं। खैर, होता क्या है कि एक गरीब आदमी जो अपने घर से निकल पड़ा केदार बाबा के दर्शन करने के लिए, उसे कुछ नहीं पता था कि मंदिर के पट कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं, नहीं पता। आपको तो पता है, नवंबर में आसपास ये मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं और अप्रैल में अक्षय तृतीया के आसपास खोला जाता है, या ये भी कह सकता हूं कि अक्षय तृतीया वाले दिन ही खोला जाता है। कारण बर्फ इतनी गिरती है कि यहाँ रुकना ठहरना पॉसिबल नहीं है, आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे। और अगर पहुंच गए तो दर्शन करने के लिए आपका जो मतलब हमारा इंसानी शरीर है वो उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एटमॉस्फेयर ऐसे चेंज होता है कि भाई साहब कुछ देर की सांसें बची हैं, इसीलिए 6 महीने के लिए पट बंद कर दिए जाते हैं। बर्फ की एक सफ़ेद सी चादर में पूरी घाटी तब्दील हो जाती है। लेकिन ये जो गरीब शिव भक्त है, इसे कुछ नहीं पता था। इसे बस ये पता है कि मैं जैसे ही केदार बाबा के दर्शन करूंगा जिंदगी में मेरे परिवर्तन आने लगेगा। मुझे बाबा के दर्शन करने हैं, मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। और ये पैदल चलने लगा। ये ऐसा शिव भक्त है जिसे रास्ता भी नहीं पता था कि मैं जाऊंगा किधर से, मुझे जाना कौन सी रोड पे है। ठीक है, केदारनाथ हमें पता है कि वहां पर है मंदिर दर्शन करने, लेकिन वहां जाना कैसे है? ये मानो ये बस ईश्वर को बोलकर घर से चल दिया कि मुझे आपसे मिलना है, रास्ता दिखाओ। और रास्ता ये लोगों से पूछता हुआ, जैसे तैसे करता हुआ 3 महीने पैदल चलता हुआ। बीच में किसी से कभी रोटी मिल गई, कभी किसी से कुछ खाना मिल गया, कभी किसी से थोड़ा फल मिल गया, लेकिन ये चलता रहा। 3 महीने बाद ये पहुंचा केदारनाथ।
लेकिन यहाँ पर तो चारों तरफ बर्फ है। इतनी ज्यादा ठंड है और घर से कोई गर्म कपड़े भी नहीं पहनकर चला था। सिर्फ एक पतला सा कुर्ता है, सिर पर एक गमछा है। गमछे को दोबारा से खोलकर अच्छे से पहनता है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, और लेकिन लोग नहीं दिख रहे। मैंने तो ये सुना है कि केदार बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ लंबी लाइन लगती है, बहुत समय बाद कभी कभी नंबर आता है, लेकिन मैं आया तो ठीक जगह हूं ना। यहाँ किसी से तो पूछूं, मैं कोई तो मिले। देखता क्या है कि सामने से एक पंडित जी आ रहे हैं। ये एकदम गया उनके पास और कहता है कि केदारनाथ बाबा के दर्शन करने हैं, मंदिर कहाँ है? तो पंडित जी ने बताया कि मंदिर तो वो है, लेकिन अब दर्शन नहीं हो सकते बेटा। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? नवंबर है और इस वक्त पट बंद कर दिए जाते हैं। नहीं, आप 5 मिनट के लिए मंदिर खुलवा दीजिए ना, मैं बस दर्शन करने आया हूँ। मैं 3 महीने से चल रहा हूँ, बाबा को देखना है और बस एक बार दर्शन करके मैं चला जाऊंगा, मैं रुकूंगा भी नहीं। उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता बेटा, अब तो आपको अप्रैल के महीने में आना होगा। अक्षय तृतीया जब होगी, जब द्वार खोले जाएंगे। आप यहाँ गलत समय आ गए। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहने में कोई संकोच नहीं करूँगा, अगर ये पैसे वाला होता और इसके साथ चल रही होती एक ऐसी भीड़ जो कि देखने में भी रईस थे और उनके गले में सोना चांदी हीरे जवाहरात होते, तो शायद 1% कहीं उम्मीद है कि पट खोल दिया जाता कि भाई 5 मिनट के लिए आप दर्शन कर लो, चले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन ये गरीब, इसके कपड़ों से, इसके चेहरे से भाव नहीं देखा, लेकिन इसके लिए तो पट नहीं खोला जाएगा। और वैसे भी काफ़ी लोग जो पंडित हैं वो सब जा चुके थे, ये अकेले रह गए थे जो सबसे एंड में वहाँ पर ताला लगा कर जाते हैं। उन्होंने मना कर दिया। ये शिव भक्त एकदम निराश हो गया, आंखों में आंसू। महादेव को याद करते हुए पंडित जी से एक बार फिर से अरदास लगाता है। पंडित जी, भोले बाबा आप पर बहुत कृपा करेंगे। मैं 3 महीने से चल रहा हूँ और मैं थक चुका हूँ। बाबा के दर्शन करते ही मैं बस वापस लौट जाऊँगा। कोई तो तरीका होगा। मैं पास में कोई खिड़की होगी, झरोका होगा ना, उसमें से बाबा के दर्शन कर लूँगा। उन्होंने कहा बेटा नहीं हो पाएगा, मेरे लिए कुछ तो बताइए, क्या करूँ? उन्होंने कहा फिर 6 महीने यहीं बैठा रहे। जी हाँ, 2 ही तरीके हैं, या तो 6 महीने बाद आओ या 6 महीने तक यहीं बैठे रहो। जब पट खुलेंगे, द्वार खुलेंगे तो केदार बाबा के दर्शन कर लेना। लेकिन मेरी मानो, अपनी ज़िंदगी प्यारी हो तो वापस लौट जाओ। अभी जैसे जैसे शाम होगी, जैसे रात होगी ना, ये जो सर्दी आपको अभी महसूस हो रही है, इसमें कई गुना बढ़ जाएगी। जब शीत लहर चलेगी ना, तो समझ नहीं आएगा कि हम कहाँ छुपे। आपके ज़मीन बर्फ़ है, आपके आसपास बर्फ़ है, और ऊपर से जब 8 बजे 9 बजे रात को शीत लहर चलेगी और बर्फ़ गिरनी शुरू होगी, कोई जगह नहीं मिलेगी रुकने बचने की। समझ आ रही है? यहाँ से जितना जल्दी हो सके लौट जाओ। नहीं नहीं पंडित जी, मैं बाबा के दर्शन करे बिना कैसे जाऊँगा? मैं 3 महीने से चल रहा हूँ, थोड़ी सी आप। उन्होंने कहा बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं ज़्यादा देर यहाँ रुका तो कहीं मेरे साथ और दिक्कत ना हो जाए, तो जय भोले, मैं चलूँगा। ये यहाँ पर बस बोलता रहा, लेकिन पंडित जी ने, अब उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, ये एक कोने में जाकर बैठ गया। चारों तरफ बर्फ़ है, सामने मंदिर दिख रहा है, आंखों में आंसू हैं। मंदिर को देखकर हाथ जोड़कर बोलता है कि बाबा ये क्या हुआ? मुझे पता नहीं था कि 6 महीने के लिए पट बंद हो जाएंगे। मैं इतने समय से चल रहा था, मैं थक चुका हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। और बाबा ऐसे बात कर रहा था वो मंदिर को देखकर, जैसे आप और हम कभी मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, जैसे सामने से कोई रिप्लाई आएगा। बाबा पता है, मुझे बीच में चलते हुए कई लोगों ने खाना वगैरह दिया, लेकिन आज मुझे 4 दिन हो गए, भूख बहुत लग रही है। आसपास यहाँ कहीं कुछ पेड़ ऐसे नहीं कि मैं फल कुछ खा लूँ, चारों तरफ बर्फ़ है। बाबा मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, आपको बस एक बार देखने का मन था। ये बस अपने आंसू पहुँच रहा है, बार बार मंदिर को देख रहा है, और मंदिर धीरे धीरे बर्फ़ में ढकता जा रहा है। अपने आप को कोस भी रहा था। मुझे पता लगाना चाहिए था, आने से पहले मुझे लोगों से पूछना चाहिए था कि केदारनाथ धाम को दर्शन जब जाते हैं हम क्या क्या सोचना चाहिए, क्या क्या सुविधा है, क्या समय रहेगा, सब कुछ पूछना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि नवंबर से लेके मार्च अप्रैल ये बंद रहेगा और मैं कैसे करूँगा, क्या। बहुत परेशान, बहुत चिंतित। तभी एक अघोरी सामने आकर खड़े हो गए। रात का 9 बजे के आसपास का समय हो गया था। अरे बेटा, यहाँ कैसे बैठा है? इसने जैसे ही उन्हें देखा हाथ जोड़ दिए। यहाँ ना, मतलब जब ये अघोरी आए उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जो चांद है वो ठीक अघोरी के ऊपर आ गया है। इससे पहले का समय थोड़ा थोड़ा अंधेरे का था।
लेकिन जब ये अघोरी दिख रहे हैं तो जैसे स्पॉटलाइट किसी ने ऑन कर दी हो कहीं पर और उसकी रोशनी इस जो अघोरी है उस पर पड़ रही है। इन्हें क्लियर दिख रहे थे। हाथ जोड़ दिया, बाबा मैं ना केदारनाथ बाबा के दर्शन करने आया था और मुझे पता नहीं था ये समस्या हो गई मेरे साथ और 6 महीने बाद अब पट खोलेंगे पंडित जी, तो ये बोल कर चले गए। भूख लग रही है? हाँ हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। रुक मैं खाना देता हूँ। उन्होंने झोले में से पत्ते निकाले, पत्ते ज़मीन पर रखे और फिर उस पर भोजन परोसा और इस तरह से परोसा जैसे कि ताज़ा अभी कहीं से बनकर आया हो। जैसे भंडारा आप खाते हो ना, इस तरह का एकदम ताज़ा गर्मा गर्म स्वादिष्ट और कुछ फल वगैरह। इसने एकदम से खाना शुरू करा। अघोरी बाबा को देखते हुए बोलता है, आप खाइए ना। उन्होंने कहा कि आप खा रहे हो ना, बस ये देखकर ही मेरा मन भर जाएगा, मेरा पेट संतुष्ट हो जाएगा। आप परेशान मत हो, आप आराम से, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप खाइए। तो ये ठंड में ठिठुरते ठिठुरते खा रहा था और मतलब ऐसे मौसम में वहाँ रुकना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मैं एक व्यवस्था और कर देता हूँ। उन्होंने अपने झोले में से बहुत सारी लकड़ियाँ निकाली, रखी इसके पास और उसमें आग लगा दी। एकदम यहाँ का मौसम बदल गया। भाई इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि यहाँ सांस भी लेने में इसे परेशानी हो रही थी। शीत लहर ऐसी कि चेहरे पर ये मानो कि बर्फ के थपेड़े पड़ रहे थे। यहाँ इंसानों के बस का रुकना है ही नहीं। लेकिन अघोरी बाबा यहाँ इसके पास खड़े रहे। बर्फ की चादर पर बैठा है, लेकिन आग की गर्माहट की वजह से जो शरीर की थकान है वो ऐसे छूमंतर हो गई जैसे 3 महीने नहीं 3 मिनट के लिए चला हो। काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है और बार बार बाबा को देख रहा है, फिर खाना खाता है, फिर बाबा को देखता है। वो मुस्कुराते हुए बस इसकी तरफ देख रहे हैं। इसने मतलब उनको जी भर के देखा है। बाबा जब तक खड़े रहे सामने, जो अघोरी बाबा थे वो सामने खड़े रहे, इसने जी भर के खाना खाया। बाबा ने 2 बार और परोसा कि आराम से पेट भर के खाओ। और ये खा कम रहा था, जल्दबाजी में बहुत था कि मैंने जिंदगी में इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया जो आपने मुझे परोसा है, लेकिन आप नहीं खा रहे, ये मुझे बहुत दुख है। उन्होंने कहा ना ना, ये दुख मत लाओ मन में, आप खा रहे हो, संतुष्टि हो रही है मुझे। मैं सच में बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि आप बहुत ज़्यादा प्रसन्नता के साथ भोजन को ग्रहण कर रहे हो। इसकी आंखों में जो आंसू थे वो लगातार बह रहे थे। भाई मन में एक दुख है कि मैं इतने समय चल कर आया, बाबा के एक बार दर्शन हो जाते तो सब ठीक हो जाता, मैं वापस लौट जाता। अब 6 महीने बाद आना है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता। अघोरी बाबा जो यहाँ पर इतनी देर खड़े रहे, उतनी देर के लिए ये जो शीत लहर चल रही थी वो शांत हो गई थी। मतलब हवा का रुख बदल चुका था। जो चांद है वो अपनी दिशा छोड़ चुका था। वो ऐसी जगह आ गया था जिस जगह ये अघोरी बाबा और वो जो गरीब भक्त है एक दूसरे को देख पाए। उनके इशारे पे चल रहा था आसपास का सारा मंजर। हवाएं रुक चुकी थीं। इसके लिए तापमान में परिवर्तन आ गया था। सामने आग जल रही है, पेट में भोजन, शरीर की थकान, आंखें भारी हुई, न जाने कब नींद आ गई। इसकी जब आंख खुली तो ये मानो ऐसी नींद आई थी जैसे बहुत ज़्यादा खेल कूद करके कोई बालक अपने माँ के गोदी में सोता है, एकदम रिलैक्स। कोई बढ़िया वाले गद्दे पे नींद नहीं आएगी, लेकिन माँ की गोदी में दुनिया भर की थकान उतर जाती है। ऐसी थकान उतर गई। बस 3 महीने से चल रहा है, पैरों की हालत क्या हो गई होगी, शरीर की हालत क्या हो गई होगी, लेकिन ये ऐसे उठा है मतलब एकदम रिलैक्स। सामने से वही पंडित जी आ रहे थे, उनके साथ काफी भीड़ भी आ रही थी, जो अभी बोलकर नहीं गए थे कि 6 महीने के लिए बंद होगा। नवंबर में जो मिले थे इसे कि अब अक्षय तृतीया पे ही मंदिर खोला जाएगा। चलिए पंडित जी आ रहे हैं वो एक बात समझ आती है, लेकिन यहाँ बर्फ कहाँ चली गई? मंदिर ढक गया था रात में, इसने देखा है, इतनी ज्यादा बर्फ हो गई थी, कई कई फीट ऊंची बर्फ पूरे में। लेकिन अब कहाँ चली गई सारी बर्फ? हाँ बर्फ है लेकिन उतनी नहीं है। मंदिर भी अब साफ दिख रहा है। पंडित जी ने उसे देखा और आगे चल दिए। ये एकदम रोकता है, पंडित जी 1 मिनट। पंडित जी ने उसे देखा, हाँ बेटा, ये मतलब आप तो कह रहे थे कि मार्च के बाद मतलब अप्रैल में अक्षय तृतीया वाले दिन आप मंदिर के पट खोलेंगे। बेटा मैं समझा नहीं, आप कौन हो? अरे आपने मुझे, मैं जब कल आया था 3 महीने चलकर, आपने ध्यान करा और मैंने आपसे कहा था कि 2 मिनट के लिए आप प्लीज़ मंदिर का दरवाज़ा खोल दीजिए, पट खोल दीजिए, मैं दर्शन कर लूँगा केदार बाबा के। 1 मिनट, पंडित जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला। अरे तुम तो वो हो ना जो 6 महीने पहले नवंबर के आसपास आए थे और मैंने कहा था कि अभी द्वार बंद हो चुका है आपको। हाँ हाँ पंडित जी। और कब आया था मैं? हाँ नवंबर में आए थे ना बेटा जी। तो आज अक्षय तृतीया है, आज के दिन ही पट खोले जाते हैं।
नहीं नहीं, आप एक मिनट, आप कल रात बोल कर गए हो मुझे। पंडित जी ने कहा, बेटा क्या बोल रहे हो, आप क्या तब से यहीं हो? हाँ हाँ पंडित जी, मैं कहीं गया ही नहीं था। आप मुझे कल रात बोले। उन्होंने कहा कि मैं कल रात नहीं था यहाँ। आप मानो मेरी बात, मैं नवंबर में आया था यहाँ और अब 6 महीने बाद आया हूँ। अक्षय तृतीया है और पट खोलने जा रहा हूँ। तो यहाँ सभी लोग, भीड़ लगती जा रही थी कि भाई शायद इसका ना मानसिक संतुलन हिल गया है और ये हो सकता है कि 2-1 दिन पहले आ गया है, बर्फ की वजह से दिमाग पर ऐसा असर आया कि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। उसने कहा, नहीं नहीं पंडित जी, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ और ये एकदम सत्य है। आप कल मुझे जब बोलकर गए हो ना, उसके बाद अघोरी बाबा आए थे और उन्होंने मुझे खाना दिया और ये देखो यहाँ आग। अब एक मिनट, क्या बोला तुमने? अघोरी बाबा आए थे यहाँ? ये आग, लकड़ियाँ कहाँ से आई? आप मतलब कल रात क्या हुआ था सब बताओगे? इसने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे एक एक चीज़ याद है। जब आप मंदिर के द्वार बंद करके जा रहे थे, मैं आपको बोला कि द्वार खोल दीजिए, मैं दर्शन कर लूँगा बाबा के। लेकिन आपने कहा कि केदारनाथ के अब जो पट हैं मंदिर के तभी खुलेंगे जब अक्षय तृतीया होगी। ऐसा बोलकर आप चले गए। मैं यहाँ पर रो रहा था, उदास था, बाबा का बस ध्यान कर रहा था, केदारनाथ बाबा को सोचते हुए। कभी वहाँ से मंदिर के पास से ही एक अघोरी आ रहे थे। धीरे धीरे वो चलते हुए मेरे पास आकर खड़े हुए। मैंने उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। उन्होंने कहा, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक मिनट, कौन आया था? अघोरी आपके पास आकर खड़े होते? कैसे दिखते थे वो? अरे उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा तेज था, उनकी लंबी लंबी जटाएं थीं, गले में बहुत सारी रुद्राक्ष की माला थी, एक बहुत बड़ा डंडा था उनके पास और हाँ, उन्होंने जटाएं ऊपर बांध रखी थी और बहुत बड़ा एक थैला था। उस थैले में से निकाल के उन्होंने पहले ये पत्ते रखे। अब जितने भी ये पंडित जी खड़े थे सब उसके सामने घुटनों पर बैठ गए और हाथ जोड़ लिया। और कैसे दिख रहे थे वो? अरे आप जमीन पर क्यों क्यों बैठ रहे हो आप पंडित जी? ऐसे नहीं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं आप बताओ। और सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। जितने भी यहाँ पे पंडित हैं, पुरोहित हैं, सबकी आंखों में आंसू कि बताओ ना वो अघोरी कैसे थे। उनके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी और चेहरे पर बहुत जबरदस्त तेज था। वो कम से कम 11-12 फीट ऊंचे थे और शरीर ऐसा जैसे पहलवानों का होता है। सब रोए जा रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं और ये वो आंसू हैं जो कि अपने आप के लिए आदमी सोच कर रो रहा है कि हम इतनी पूजा भक्ति करते हैं, हम इतनी ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, बाबा का ध्यान करते हैं, लेकिन बाबा ने दर्शन देखो किसको और कब दिए। जो मुख्य पंडित जी थे उन्होंने आकर इसके पैर पकड़ लिए। वो एकदम पीछे हटा। पंडित जी आप मुझे पाप लगवा दोगे क्या? ऐसा नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरा पैर क्यों छू रहे हैं? उन्होंने कहा, कल जो अघोरी आए थे ना वो बाबा केदार थे। मंदिर के पट बंद हो गए तो क्या, उन्होंने खुद आकर तेरे को दर्शन दिए। तू साधारण बालक नहीं है, हमें मतलब तेरी पूजा करने के लिए रोक मत। उसने कहा, नहीं नहीं मुझे ये सब बिल्कुल नहीं करिए आप। ईश्वर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? बाबा भोले यहाँ पर आए थे, अब आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं ये साफ बता रहा हूँ कि वो एक अघोरी थे, वो आए थे, उन्होंने मुझे खाना परोसा था। बेटा यहाँ पर कोई अघोरी नहीं रुका था। 6 महीने के लिए यहाँ पर इंसान रुक ही नहीं सकता है। किसी भी तरह से कितनी भी सुविधा लगा लो, पॉसिबल नहीं है केदारनाथ में 6 महीने के लिए रुकना। और बेटा आप जो कह रहे हो ना कि मैं कल आया था, मैं 6 महीने पहले नवंबर में आया था। अब अप्रैल है, अक्षय तृतीया है आज। ये बीच में सारा समय किधर चला गया? 6 महीने कोई आदमी भूखा प्यासा बर्फ में बैठा रहेगा? ये ईश्वर की कृपा है, महाकाल ने समय तुम्हारे लिए थोड़ा तेज कर दिया। जो तुम्हारे लिए कल रात थी ना वो 6 महीने का समय है। उसकी आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। बाबा का ध्यान कर रहा था और ये सबसे आगे आगे चल रहा था। उस वक्त जिसने मंदिर के पट खोले वो यही गरीब था। पंडित जी ने हाथ जोड़ दिए कि बाबा ने जिस भक्त के लिए आकर दर्शन दिए वही भक्त के द्वारा ये मंदिर को खुलवाया जाएगा। और सब लोग इसको एक बस झलक देखने के लिए ऐसे उतारू हो रहे थे कि बाबा ने कौन सा ऐसा भक्त है जिसको दर्शन खुद आकर दिए कि तेरी परेशानी मैं समझ रहा हूं, तू 3 महीने तक चलकर आया और यहाँ पर तेरे लिए द्वार बंद हो गया, तो कोई बात नहीं, मैं खुद तेरे पास आकर बैठूंगा। ये हैं हमारे भोलेनाथ। आज की कहानी मतलब इतनी ही है। अगर आपको मैं सही से बता पाया, सुना पाया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा और किसी अपने मित्र, अपने किसी रिलेटिव के साथ शेयर करिएगा। देखिए मैं बोलता नहीं हूँ ये बात, लेकिन कई लोगों के सवाल है इसलिए उसका रिप्लाई अब देता हूँ।
मैं पहले ऑल्टरनेट डेज में एक ईश्वर की भक्ति की कहानी और एक हॉरर इस तरह के लाता था, लेकिन अब मैंने वो कम कर दिया। ऐसा नहीं कि मेरे पास कहानी आती नहीं है, आती हैं, लेकिन आप लोग अब सपोर्ट नहीं करते। आप हो सकता है आपका इंटरेस्ट नहीं है, मेरा बहुत इंटरेस्ट है। अगर मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिले ना, तो मैं हर दिन एक ईश्वर भक्ति की कहानी आपके लिए ला सकता हूँ। भले ही मुझे क्लाइंट का एक काम छोड़ना पड़ जाए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा भोले की कृपा है मुझ पर। तो पैसों का ऐसा तो लालच है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोर्ट करते हो, इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, इसे बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मेरा एक मतलब एनर्जी बूस्ट हो जाता है, मोटिवेशन मिलता है और मैं मेहनत करके अच्छे से और कहानी प्रस्तुत कर पाता हूँ। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।